लेखपाल कैसे बने, इस टॉपिक पर, इस विषय पर हम पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं लेखपाल होता क्या है, सैलरी क्या होती है, सिलेबस क्या होगा और परीक्षा कैसे होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेखपाल क्या होता है। तो हम यूपी लेखपाल की अगर बात करें तो लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है जो ज़मीन का रिकॉर्ड यानी कहा जाए तो खसरा खतौनी, फसल का विवरण और सरकारी योजनाओं से जुड़ा काम देखता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे लेखपाल। आगे बात करते हैं योग्यता की, यानी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और पेट एग्ज़ाम पास होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे पेट के बारे में जानना तो हम आप सभी को पेट के बारे में भी पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी परीक्षा होती है, यानी UPSSC के द्वारा पेट की परीक्षा कराई जाती है। ठीक है, अगर हम आयु की बात करें तो आयु क्या हो जाएगी 18 से 40 साल, और आरक्षण की वजह से कुछ जगहों पर यानी आरक्षण वाले जो कुछ अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी मिलती है। ठीक है ना, इतना क्लियर रखिएगा, 18 से 40 साल, बाकी जो आरक्षण के अभ्यर्थी हैं उनको छूट मिलती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी चयन की जो प्रक्रिया है ये क्या है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर पेट की परीक्षा होती है जो UPSSC के माध्यम से कराई जाती है। ये क्वालिफाइंग परीक्षा है। अगर आप चाहेंगे UPSSC के बारे में जानना तो कमेंट जरूर करिएगा। हम यहाँ पर उस अगले वीडियो में बात करेंगे UPSSC जो पेट होता है, एग्ज़ाम होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, कौन भर सकता है, और सारी जानकारियाँ इसके बारे में बताएंगे। अब जो आगे बात करेंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम। तो यहाँ पर पेट के बाद मुख्य परीक्षा होती है, इसमें मेरिट बनती है। इसमें आपको विषय देखने के लिए मिल जाते हैं सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ठीक है, GK के, और ग्रामीण विकास और समाज, इन 4 विषयों से आपकी परीक्षा होती है और इन्हीं से आपकी मेरिट बनती है। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है ना, आपके प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे। और इसके बाद इसमें कुछ सिलेबस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे हिंदी में व्याकरण, वाक्य सुधार, गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, और GK में इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये यानी लेवल 3 पे स्केल DA, HRA और जो अन्य भर्ती होते हैं इनको मिलाकर मिलता है। शुरुआत में लगभग हम कह सकते हैं 25,000 से 35,000 प्रति माह हो जाती है। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये यहीं पर है। क्या है, तैयारी कैसे करें। रोज़ 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना होगा। NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं इनको हल करना होगा, और रोज़ मॉक टेस्ट दें, और करंट अफेयर अपडेट रखें, यानी करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखें। कैसी लगी जानकारी आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।